तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है फर्स्ट पेपर का EMRS TGT PGT दोनों के ही लिए जो हमारा फर्स्ट पेपर उसमें भी हिंदी आएगी आपकी। तो उसमें जो आपका मैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, समास, संधि पहले मैं करा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो विजिट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण मैंने उसमें प्रश्न लिए हैं, वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज मैं यहाँ टॉपिक लेने वाली हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपके फर्स्ट पेपर EMRS में ये टॉपिक दिया गया है। तो मैं वही ले रही हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं ये प्रैक्टिस सेट क्यों लेती हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट 1 से 2 बार पढ़ा तो मुझे इसमें यूनिक प्रश्न, क्या मैं लाजवाब मुझे इसमें प्रश्न लगे। और मोस्टली ये सभी प्रश्न हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि EMRS का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो वहाँ पर कुछ लोगों को समस्याएं, आपत्ति हैं कि मैं झूठी अफवाह क्यों फैला रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी मैं ही नहीं, ऐसे न जाने कितने अच्छे चैनल्स जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और व्यू भी हैं, वो भी यही बात करें। तो मेरी बात आप लोगों को अफवाह क्यों लग रही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ इसलिए, लेकिन जहाँ तक मुझे जो सही नॉलेज मिली थी मैंने वही आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। आगे का तो मैं भी नहीं जानती और स्वयं भगवान ही जानता होगा। तो अब EMRS क्या करता है क्या नहीं करता ये तो वही जाने। तो हमारा फोकस पेपर जब भी हो, तैयारी अगर हमारी बेस्ट होगी तो हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी पेपर को देने में। बजाय हम इन बातों के भटकते रहें कब है कब नहीं है, तो हमारा ध्यान भटकेगा। कमेंट्स आते हैं कि ध्यान एकत्रित नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन भटक जाता है। रीज़न ही है ये मन भटकने का, क्योंकि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस होइए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनियमित। यहाँ पे क्या है? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रश्न UPSSC वीडियो में आ चुका है, वो भी बहुत लेट नहीं, 2018 में ही आया हुआ सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सका हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का कि अनियमित का उचित वाक्यांश चुनिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो नियम के अनुकूल ना हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश नियम के अनुकूल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसका भी स्पष्टीकरण किया गया, अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। जिसके निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो, अनिवार्य। ठीक है, तो ये है इसके अच्छे से ऑप्शन विथ एक्सप्लेनेशन के। तो प्रश्न नंबर 2 पर करते हैं नज़र। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश शब्द छांटना है। हमें क्या हो जाएगा? जो कंदमूल फल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। यहाँ पर हमें बताना है अल्पाहारी के लिए क्या उत्तर हो जाएगा। तो जी हाँ, अल्पाहारी के लिए बिल्कुल जो कम खाता हो वो हो जाएगा आपका अल्पाहारी। ठीक है, जो कम खाता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी। ठीक है, जो कम खाता हो। ठीक है, जो फल खाता हो वो फलाहारी जिसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, अदृश्य शब्द का अर्थ हो सकता है। दोस्तों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ उसको भी सुनने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न देखिए आपके जहाँ आए हुए एग्ज़ामों में। ठीक है, तो अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए आप एक वाक्य बताएंगे तो क्या हो जाएगा? जो दूर हो, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई दे, जो दूर देखने वाला हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो दिखाई ना दे। प्रश्न नंबर 4, जिसे नहीं जीता जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रश्न आया 2017 में। आगे वीर, अमर, अजातशत्रु। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी विकल्प गलत हैं। जिसे नहीं जीता जा सके वो क्या है? अजय है, अगे नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजय, ये ऑप्शन सही दिया हुआ। जिसकी मृत्यु संभव ना हो, अमर है वो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजातशत्रु है वो। जो जाना न जा सके, अज्ञेय है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो जिसे जीता नहीं जा सकता वो क्या है? अजय है। और जो जाना ना जा सके वो क्या है? अज्ञेय है। प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है? अभिज्ञ का क्या अर्थ है? UPPCL का आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, मतलब एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है। तो अभिज्ञ का मतलब है न जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सही कहा, बी ऑप्शन जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ जानने वाला या ज्ञाता। न जानने वाले के लिए अनभिज्ञ तथा कम जानने वाले के लिए अल्पज्ञ शब्द है। प्रश्न नंबर 6, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। अंत्यज पूछा है यहाँ पर, तो अंत्यज के लिए हमें सही वाक्यांश ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? पहला है यहाँ पर किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला या अंडे से उत्पन्न होने वाला। यहाँ पर क्या है? अंडे से उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला तथा कथित निम्न जाति से जन्म लेने वाला। तो ये आया UPSDL एग्ज़ाम में आया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तथा कथित निम्न जाति से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? अंत्यज। प्रश्न नंबर 7, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण से हुआ हो, उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अंडज, अंत्यज, शूद्र, अछूत। प्रश्न का तरीका देखिए कैसे घुमा के पूछा है। ठीक है, प्रश्न वही है जो प्रश्न नंबर 6 है, वही 7 भी है, लेकिन प्रश्न घुमाने के पूछने के तरीकों को देखिए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो, अंत्यज। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। प्रश्न नंबर 8, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। UPPGT में आया हुआ है ये प्रश्न आपका 2004 में, कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ, श्रेष्ठ। तो पहला क्या हो जाएगा? अग्रज। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जो मापा ना जा सके। जी हाँ, जो मापा ना जा सके, परिचालक परीक्षा में ही आया है प्रश्न। तो अपरिमेय, अपर, अमापित, अनुपेय, अपर। सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, आप पिक्चर बहुत क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की प्लीज़ कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 11, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन समय पहले से ही निश्चित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। ऑप्शन है आपके अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में प्रश्न आया हुआ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिथि। ठीक है, जिसका समय आने की जिसकी कोई तिथि नहीं, वो क्या हो जाएगा आपका? अतिथि। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ठीक है, अनुगत, पिछल, पिछलग्गू, आगत। ये आपका आया असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा यहाँ पर क्या? अनुगत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, जो कभी बूढ़ा ना हो। इसका प्रश्न थोड़ा पीछे रह गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 है, मैं बता देती हूँ आपको। जो कभी, बिल्कुल जी आ गया है आपका, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अमर है, अजर है, सदाबहार है, तरुण है। UDA LDA परीक्षा 2015 में आया हुआ है। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अजर। पहला प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, वो अमर है। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण है। प्रत्येक परिस्थिति को एक समान बने रहने वाला सदाबहार है।
ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए या उसके लिए एक शब्द बताइए। वैधानिक, संवैधानिक, अवैध या निरुद्ध। जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या हो जाएगा आपका? अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, ठीक है। जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक, जो विधि के अधीन हो वो वैधानिक। प्रश्न नंबर 14, जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, लोकातीत या फिर असाधारण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? अनुपम। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। अत्यंत विशिष्ट लक्षण वाला, विलक्षण, ठीक है। अत्यंत विशिष्ट लक्षण वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलक्षण। जो साधारण ना हो वो असाधारण। लोकातीत असाधारण का पर्याय भी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जिसके पास कुछ भी ना हो, जी हाँ, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब है, अकिंचन है, दरिद्र है, विनीत है। वन रक्षक परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है, ये देखिए। तो जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, ठीक है। जो विनय से युक्त हो, विनीत। जो दरिद्र होता है, गरीब होता है, वो क्या कहलाता है? अकिंचन का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण क्या कहलाता है? तो जी हाँ, अभिभाषण कहलाता है, ठीक है। समझ दिया गया लोगों के साथ अभिभाषण कहलाता है। वहीं जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच दिया गया वार्तालाप क्या कहलाता है? संभाषण कहलाता है। किसी से की हुई बात को दोबारा कहना ही कथोपकथन क्या कहलाता है? अनुभाषण कहलाता है, ठीक है। वहीं किसी को गलत अपशब्द बोलना क्या? अपभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताना है आपको। आदि से अंत तक के लिए आपको एक शब्द बताना है। आदि से अंत, अधोपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। जी हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अधोपांत। आदि से अंत तक अधोपांत, पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आदि से अंत तक अधोपांत होता है जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत और उसके लिए एक शब्द आदि है, जबकि दिगंत तथा अंतिम समानार्थी इसके शब्द हैं। वाक्यांश के लिए दिए गए शब्द विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा न की गई हो। प्रत्याशा, आशातीत, अप्रत्याशित, अप्रत्याशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्याशित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक आशातीत, प्रत्याशा या अप्रत्याशा गलत शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आप ये देखिए, प्रश्न देखिए कितनी जगह आया हुआ है, ये देखिए। इसलिए मुझे ये बुक ये प्रैक्टिस सेट इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ के सुपर जूनियर जो टेट हुआ था आपका, उसमें काफ़ी प्रश्न मिले थे मुझे इसी बुक से व्याकरण के। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, फंसते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो यहाँ पर आक्रमण है, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती, ठीक है। आक्रमण किया गया तो उसका क्या हो जाएगा? आक्रांत। आक्रांत, जो अपनी हत्या आप करें, आत्मघाती। आक्रमण करने वाला आक्रामक। सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करने वाला आक्रमण। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है, ठीक है। ये भी देखिए, यूपी वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। तो चुनना है आपको सही ऑप्शन, समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान पूछा है तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। प्रश्न नंबर 21, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। कब आया? जूनियर इंजीनियर 2025
15 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको क्या कहेंगे, अप्रमेय। प्रश्न नंबर 22, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। कानून एवं भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। ठीक है, जो प्रश्न को घुमा कर दिया है, प्रश्न वही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न को घुमा कर दिया है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे, अप्रमेय ही कहेंगे। प्रश्न नंबर 23, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, बेहद महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो अजात शत्रु, शत्रुहीन, निशत्रु, ये सबको पता होना चाहिए और मुझे लगता है सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अजात शत्रु। बिल्कुल सही है, इसका यही उत्तर बिल्कुल एकदम सही है, अजात शत्रु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 24, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द हमें बताना है, क्या हो जाएगा। कानून एवं भर्ती परीक्षा 2015 में आया है, यूपीआरओ एग्जाम 2013 में आया, जिसका कोई उपचार ना हो सके। दुसाध्य है, असाध्य है, श्रमसाध्य है, साधनहीन है। सही उत्तर हो जाएगा असाध्य। जिसका कोई उपचार ना हो सके उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, असाध्य। जिसका उपचार कठिनाई से उसे दुसाध्य कहते हैं। ठीक है, जिसका उपचार श्रम से किया जा सके उसे श्रमसाध्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प शब्द को चुनना है। ठीक है, जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है ये कि जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको आप क्या कहेंगे। सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशु कवि। ये देखिए 2 बार पूछा गया है, आबकारी सिपाही में और आपका यूपीएससीआई एग्ज़ाम में भी पूछा गया। तो आशु कवि इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे अमीर खुसरो भी क्या थे, आशु कवि की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि वो तुरंत कविता कर लेते थे। वैसे ही हमारे सिद्धू जी हैं, जो आप लोग कपिल शर्मा का शो देखते थे, तो वो भी क्या आशु कवि हैं, तुरंत अपनी कविता या अपनी जो पंक्तियाँ होती हैं वो बना लेते। जो तुरंत कोई टॉपिक दिया जाए और जिसको वो बना ले तुरंत ही लाइन। किसी में हमने को टॉपिक दिया महंगाई, तो महंगाई पर उन्होंने 4 लाइन या कुछ पंक्तियाँ बोल दी, तो वो क्या हो जाए, आशु कवि बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या शब्द है। ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है आपका, ये देखिए। तो आपको पता है ये अजय, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय है, जिसे पराजित ना किया जा सके वो अपराजय है, जिस पर विजय पाना कठिन हो वो दुर्जेय है। ये सभी अच्छे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। जो छीण ना हो सके, प्रश्न नंबर 27, जो छीण ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। ठीक है, तो दिख रहा है आपको एग्जाम में, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। जो छीण ना हो सके, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षय। सही उत्तर है अक्षय। जो मिट ना सके वो अमिट है, जिसका कोई पार ना हो वो अपार है, और जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है। प्रश्न नंबर 28, बहुत अधिक बोलने वाला, सभी जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है ये। तो क्या हो जाएगा, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। जी हाँ, वाचाल। कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं यहाँ पर। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल है, कुशलता पूर्वक व्याख्यान देने वाला वक्ता है, न्यायालय में वादी प्रतिवादी का मत आधिकारिक रूप से देखने वाला कानूनविद अधिवक्ता है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण। किसी संस्था का सरकार आदि की ओर से आधिकारिक रूप से बोलने वाला प्रतिनिधि प्रवक्ता है। प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। मैं तो प्रश्न करवा ही रही हूँ, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कुछ यूनिक से उसमें लगता है। जैसे आपको देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये। इनमें से ही कहीं ना कहीं आपके 2-4 प्रश्न, क्या मैं तो कहती हूँ कम से कम 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं यहीं से। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पेशेंस के साथ पढ़िएगा।
प्रश्न नंबर 29, तिलक लगाने से किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, जौ का, उड़द का, अक्षत का। बेहद अच्छा प्रश्न है, तो अक्षत का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको पता होगा अक्षत। प्रश्न नंबर 30, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। महल के भीतरी भाग को किस में जानते हैं? तो आपको बताना है गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर, रनिवास। जी हाँ, अंतापुर कहते हैं। ठीक है, महल के भीतरी भाग को अंतापुर के नाम से जानते हैं, जबकि घर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता। क्या मुख्य भाग क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानी निवास करती हैं वहाँ वो क्या कहलाता है? रनिवास कहलाता है। प्रश्न नंबर 31, जिसके पास कुछ ना हो। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, यहाँ पर फिर रिपीट हुआ है। ये आपका 2018 में आया हुआ है। तो अकिंचन। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताइए। अतिथि, अव्ययगत, रिश्तेदार, अनाहूत। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने कहा था कि जिसकी कोई तिथि तय ना हो तो वो क्या है? अतिथि है। अब यहाँ पे कि जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिन बुलाए आया हो, जैसे हमारे कोई फंक्शन प्रोग्राम हो, हमने उसको दावत ना दी हो और वो बिना बुलाए ही आ गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनाहूत हो जाएगा। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनाहूत। जिसकी कोई तिथि ज्ञात ना हो तो वो अतिथि। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं के लिए एक वाक्यांश बताइए। कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए एक शब्द बताइए। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको क्या कहते हैं? अपर्णा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शी, असूर्य पश्या। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो अशुपश्या हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले, गुरुकुलवासी, छात्रवासी, आश्रमवासी या अंतेवासी। ये भी प्रश्न 2 जगह यहाँ पर आपका आया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंतेवासी। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु के समक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे। तो प्रश्न कुछ मुझे अच्छे लगे, मैंने वही प्रश्न रखे। यहाँ पर मैंने अभी केवल 35 प्रश्न ही लिए हैं। ऐसे लगभग इसमें लगभग 100 से 150 या 200 के आसपास प्रश्न हैं आपके एक शब्द को लेकर, जो टोटली हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। मैं इस पर दूसरा जो आगे का पार्ट है 36 से कंटिन्यू करूँगी। आपके कमेंट्स आएंगे तो ही। ठीक है, तो ये मुझे बेहद महत्वपूर्ण लगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, धैर्य बनाकर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।